जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, और मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी अपना सत्संग शेयर करूँ, और गुरु जी की कृपा या गुरु जी की आज्ञा नहीं थी करने के लिए, बट लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला और मैं आप सबसे जो मेरे संग बीती है ना संगत जी, वो मैं अपना आपको सत्संग, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हुआ है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ एंड सॉरी मैं आप लोगों को अपना नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं जुड़ी हुई हूँ और हमारे रिलीजन में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम दूसरे किसी धर्म को माने या किसी गुरु को माने। बट संगत जी, मैं गुरु जी को इतना मानने लगी हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं किया इन 2 महीनों के अंदर। तो वही मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए या कोई भी कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा लगे तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस टाइम अपना जो भी एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ। जो मेरे संग हुआ है ना संगत जी, वही मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। गुरु जी, कोई भी गलती हो तो अपनी बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी से संगत जी 2023 में ही जुड़ी हूँ। अभी अक्टूबर से अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। वैसे तो मैं संगत जी हमेशा गुरु जी का स्वरूप मुझे दिखाई देता था हर जगह पर, और मतलब गाड़ी पे भी पीछे मुझे गुरु जी जैसे लिखा हुआ दिखता था, लेकिन उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरु जी कौन है, क्या है, और इनकी कृपा कितनी है और कितने लोग इनको मानते हैं, कुछ भी नहीं पता था। बट संगत जी, मैं 2023 में अभी 2 अक्टूबर से संगत जी ज़्यादा गुरु जी से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी से मतलब हमेशा गुरु जी पे जैसे यूट्यूब पे या फिर अपना इंस्टा वगैरह पे गुरु जी का आता रहता था, भजन वगैरह आते थे और यूट्यूब पे भी आता, तो मैं सब कुछ देखती थी। बट मैं कभी मतलब उनको जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं करी और कभी जैसे सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरे को मतलब इतना भी नहीं लगा कि मैं किसी को मैं समझूं, या मैं कोई आगे जो भी आ रहा है, जो मतलब कोई फ्लैश हो रहा है कि मैं उसको शेयर कर, मतलब ऐसे मतलब कुछ मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। बट संगत जी,
मेरे संग अभी कुछ ऐसा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, कि मेरी मम्मी इतनी बीमार थी, उनको मतलब किडनी प्रॉब्लम हो गई है। एंड मतलब कि उनकी दोनों किडनियां ख़राब हो गई थी मम्मी की। तो संगत जी, हम इतने परेशान थे ना मम्मी को लेकर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सच में संगत जी, मम्मी को हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमारी मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी लग जाएगी। सिर्फ मम्मी को लगता था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह की शिकायत है। तो हम लोगों को ये लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर मम्मी की किडनियाँ जो थी वो दोनों ख़राब हो गई थी। हमें सडन पता चला, तो हमने बड़े हॉस्पिटल में मम्मी को दिखाया, एडमिट करवाया। तो संगत जी, हमारा मतलब हमें वहाँ जाके पता चला कि हमारी मम्मी की जो किडनियाँ हैं वो दोनों ही ख़राब हो चुके हैं। संगत जी, हमने वहाँ पे मतलब मम्मी को 15 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में रखा, तो वहाँ पे मम्मी का अच्छा ट्रीटमेंट चला। एंड उसके बाद हमें पता चला कि मम्मी को डायलिसिस का करवाना पड़ेगा। अगर मम्मी जब तक जैसे साथ है, मतलब जब तक मम्मी की ज़िंदगी है। बट हमें ये भी नहीं पता था ना संगत जी कि डायलिसिस होती क्या है। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि ये मतलब खून को क्लियर करती है, खून को साफ़ करती है। जो किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, जो किडनी आपका काम नहीं कर रही है, वो ये मशीन ही करेगी संगत जी। संगत जी, हमने फिर 15 दिन जैसे मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया हमने। फिर हम जैसे इतना बिल बैठ गया था ना संगत जी हमारा, कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हम लोग खुद एक रेंट पे रहते हैं और रहते थे, तो और यानी कि जैसे हम लोग इतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे संगत जी। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी को हमने जैसे वहाँ से डिस्चार्ज करवा के हमने घर पे लेकर के आए हम लोग। और संगत जी, डॉक्टर ने हम लोगों को बोला कि हफ्ते में 3-3 दिन की डायलिसिस चलेगी। तो संगत जी, डायलिसिस का 1 दिन का खर्चा, डायलिसिस का ना 5,000 का खर्चा था। तो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करवाते थे तो संगत जी हमारे 15,000 रुपये लगते थे। तो महीने के 60,000 रुपये, जो कि हमारी इतनी कमाई भी नहीं थी। और हम 3 बहनें हैं संगत जी, जो हम तीनों बहनें सिंगल हैं। हमारे सर पर, तीनों बहनों के सर पर अंकल जी भी नहीं हैं, और 2 बच्चे हैं हमारे। तो संगत जी, हम मतलब इतनी प्रॉब्लम से हम लोग गुज़र रहे थे कि हम लोग आपको बता भी नहीं सकते कि हम क्या करें और क्या ना करें। संगत जी, मम्मी जी की तबीयत दिन ब दिन इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि मतलब हम लोग देख नहीं पाते थे उनको। ठीक है, डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि 1 लीटर पानी सारा दिन में पीना, और गर्मी का टाइम संगत जी। तो मतलब दूसरी बात संगत जी, मम्मी का खाना पीना मतलब सब कुछ छूट चुका था। हम लोग इतने परेशान थे, मतलब हम तो परेशान थे, लेकिन वो अपने दुख से इतनी परेशान थी ना संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब हम अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए देख रहे थे संगत जी। इतनी उनकी तबीयत ख़राब रहती थी कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे हम कहाँ लेके जाएं और क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि संगत जी, हमारे सर पर कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ हमारी मम्मी के अलावा। तो बस वही संगत जी, हम इतने परेशान थे। मतलब अचानक से यूट्यूब खोला, और जैसे इंस्टा वगैरह पे, तो जैसे उसमें सत्संग सुना मैंने। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और ऐसे ही बैठी हुई थी, तो कहते हैं जी मतलब जब सत्संग सुना तो कहते हैं उसमें ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और दूसरा, मतलब आपको एक राह दिखाई देती है।
तो मैंने वो जब सत्संग सुना तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मतलब ये मेरी जो आने वाला जो मेरा टाइम है या फिर जो अभी मैं जिस मुसीबत से गुज़र रही हूँ, संगत जी मुझे लगा कि शायद मेरे को एक मेरी राह मिल गई है। मतलब 2 अक्टूबर का दिन था एंड हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो संगत जी जैसे हमें ऐसा लगा कि मतलब जैसे हमें ना कोई मतलब पुकार रहा है, कोई बुला रहा है मुझे, और मतलब मुझे ऐसा फील हुआ संगत जी। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़ने से पहले कोई फ्रेगरेंस कुछ नहीं फील हुआ कि कहीं ऐसे कुछ गुलाब की खुशबू आ रही है या फिर मतलब मुझे कोई तितली नज़र आई, या मुझे कोई मोर नज़र आया। मतलब ऐसा संगत जी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे। तो मेरे मन में हुआ, मैंने अपनी बहन को और अपनी बेटी को बोला कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, मम्मी के पास दीदी और बेटा है, क्यों ना हम बड़े मंदिर चलते हैं। तो मेरी बहन ने और मेरी बेटी ने मुझे जो बोला, तो हाँ जी चलो बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी हमने ना आगे देखा ना पीछे देखा, हमने कुछ नहीं देखा। हम लोग बड़े मंदिर के लिए संगत जी हम लोग निकल गए। संगत जी मतलब हम लोग बस में गए, हम छतरपुर पहुँचे। हमें पता नहीं था कि बड़े मंदिर के लिए हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और मतलब कौन सा मतलब बस जाएगी या कौन सा ऑटो जाएगा, हमें कुछ नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था। हाँ संगत जी हम लोग यहाँ से बस में गए, हम छतरपुर तक पहुँच गए संगत जी, और हमें एक ऑटो वाला भैया मिला। हमने उनसे बोला कि भैया हमें ना बड़े मंदिर जाना है। तो कहते एक सवारी के 50 रुपये लगते हैं दीदी, और मैं आपको छोड़ दूँगा वहाँ तक। तो हमने उनको पूछा, मतलब मैंने उनसे घड़ी घड़ी पूछा कि भैया आपको पता है कि बड़ा मंदिर कहाँ है, बड़ा मंदिर? तो कहता, उसने बोला कि दीदी आप बैठो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये हमारा रोज़ का काम है, हम रोज़ सब संगत को बड़े मंदिर छोड़ते हैं। उसने हम तीनों को संगत जी बिठाया और वो छतरपुर के मेट्रो स्टेशन पे जाके उसने अपना ऑटो खड़ा कर दिया। मैंने उनसे बोला भाई आप चल क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने बोला दीदी एक सवारी और मिल जाए तो मैं 4 जनों को लेके चलूँगा। तो हम लोग वहाँ पे मतलब कम से कम 5 मिनट तक वेट करते रहे और मैं उनको बोलती रही भैया चलो चलो। तो वो कहते दीदी रुको रुको, और मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को याद कर रही थी। मन का गुरुजी मतलब अपने पास बुला लो, अपने दर्शन करने के लिए बुला लो, क्योंकि संगत जी ऐसा मतलब ऐसे कुछ जैसा होता ना कि अपने मतलब ऐसे दर्शन करने के लिए बुला लो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस ऑटो में बैठ तो गई हूँ कि मैं आप तक पहुँचूँगी भी कि नहीं पहुँचूँगी। संगत जी इतनी देर में एक आंटी जी आए और भैया उनको लेके आए, और आंटी जी जैसे भैया जी के आगे सन ऑटो में बैठ गई वो। अब भैया जी ने ऑटो चलाया, हम लोग आगे तक पहुँचे संगत जी। जैसे ही ऑटो चला तो उन आंटी ने हमें मतलब हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोला। तो हमने भी उनको बोला जय गुरुजी। तो आंटी जी हमें देखते साथ ही आंटी ने हमें बोला कि मतलब बड़े मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते पहली दफ़ा जा रहे हो? हमने कहा हाँ जी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आंटी जी हमें बड़े मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं मतलब अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए, गुरुपा के दर्शन करने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं पता है, तो प्लीज़ आप हमें बड़े मंदिर तक ले चलेंगे। तो उन्होंने एक ही बात मुझे बोला कि
आप मतलब कि बड़े मंदिर का नाम, आप गुरुजी का नाम लेके निकले हो ना, तो गुरुजी ने आपकी अपने आप ही आपके बाँह पकड़ के आपको बड़े मंदिर तक वो लेके मतलब पहुँचेंगे, आप जाएंगे बड़े मंदिर, वो खुद लेके जाएंगे आपका हाथ पकड़ कर। आप चिंता मत करो, आप बैठो, मैं आपको लेके चलती हूँ। संगत जी, बस मुझे वहाँ जाके इतनी ज़्यादा तसल्ली, इतनी शांति मिली ना संगत जी। मतलब पूरे रास्ते हम उनसे बात करते हुए गए। उन्होंने, जैसे मैंने उनको सारी अपनी प्रॉब्लम बताई, मेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने यही बोला कि अब आप यहाँ आ गए हो ना, तो मतलब अब आपकी सारी दुख मुसीबत परेशानी सब गुरुजी के चरणों में आप डाल देना। बस आप गुरुजी से अरदास लगाना और सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, हम बड़े मंदिर पहुँचे। आंटी जी हमारे साथ साथ उन्होंने हमारी हर एक चीज़ के बारे में बताया, हर एक चीज़ हमें दिखाई, उसके बारे में हमें समझाया, शिवलिंग के बारे में बताया, गुरुजी की समाधि के बारे में हमें बताया, और गणेश जी के बारे में हमें बताया, और जो गुरुजी के दरबार में जाने के लिए जो 5 सीढ़ियाँ हैं उनके बारे में बताया कि अपना सारा अहंकार, अपना जो भी आपका घमंड, जो भी गुस्सा, जो भी है वो आप बस यहीं छोड़ के और गुरुजी की सीढ़ी चढ़ो और सब आपका बहुत कल्याण होगा, मतलब आपका कल्याण होगा। संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर के अंदर, मैं जैसे गुरुजी के दरबार के अंदर हमने दर्शन करने के लिए लाइन में लगे, संगत जी मुझे इतना हल्का फील हुआ, इतना हल्का कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा ना संगत जी कि जैसे मेरे ऊपर जो एक 100 किलो का पत्थर जो मेरे सर पर रखा हुआ था ना, वो मेरे गुरुपा ने उठा के नीचे रख दिया। मैं अपने आप को इतना हल्का फील कर रही थी ना, इतना हल्का कि मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी आपको बताने के लिए। हम लाइन में लगे, हम गुरुजी के हमने दर्शन करे, चलते चलते हम लोगों ने दर्शन किए। मैंने अपने सारे दुख मुसीबत परेशानी संगत जी गुरुजी के चरणों में डाल दी। संगत जी, मैं बहुत रो रही थी लेकिन मेरे आंसू बाहर नहीं आ रहे थे। मैं अंदर से इतना रो रही थी और इतना प्रे कर रही थी अपनी मम्मी के लिए कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी उस टाइम पे जैसे परेशान, जो मैं अपने घर से निकली थी अपने मम्मी के दुख तकलीफ़ परेशानी लेके, संगत जी मेरे गुरुपा ने वहाँ पर जाके मेरे सारे दुख मुसीबत परेशानी ऐसे कर दी ना संगत जी, जैसे मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं। मैं बिल्कुल इतनी हल्की हो गई, इतना मेरा शरीर ऐसा लगा ना जैसे बिल्कुल एक मेरे शरीर में जैसे सारी बैड नेगेटिविटीज़, मतलब जितनी भी थी सब निकल गई, जितनी भी टेंशन्स थी सब ख़त्म हो गई। संगत जी हमने दर्शन करे, हम अंदर गए, प्रसाद लिया, हमने चाय प्रसाद मिला हमें, और हमने ब्रेड पकोड़ा और प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, और साथ में हमें 2 लड्डू मिले वहाँ पे, हम लोगों ने वो खाया। और संगत जी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो आंटी जी मतलब साथ ही जैसे गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ के सारे रास्ते दिखाए संगत जी। मतलब जैसे ही हम लोग चाय प्रसाद की लाइन में लगे, जैसे ही हमें चाय प्रसाद मिला, वो आंटी जी ऐसे गायब हुए ना। अरे दोबारा मैं पूरे मंदिर में मैंने उनको ढूंढा संगत जी, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए, कहीं भी वो मुझे नज़र नहीं आए संगत जी। मैं उनको देख रही हूँ, अपनी बेटे को भी देख रही हूँ, मतलब अपने बेटे को बोल रही हूँ कि बेटा ढूंढ, आंटी कहीं नज़र आ रही हैं। तो वो बोल रहे नहीं मम्मा, आंटी तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मेरी बहन भी मुझे बोल रही है, कहती नहीं भाई कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं वो आंटी जी। तो बस उसी टाइम मैंने सोचा कि मेरे गुरुपा ने मुझे आंटी के रूप में आके मुझे यहाँ तक वो लेकर के आए।
उन्होंने मेरी सारी दुख तकलीफ़ों से मुझे निजात दिलाई और मुझे एक जिसे बोलते हैं ना संगत जी के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मुझे वहाँ पर जाकर विश्वास हुआ कि हाँ कोई है जो हमारी दुख मुसीबत परेशानी समझ रहा है। संगत जी, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म को मानते हो, आपको कोई भगवान या कोई आपको कोई गुरु ये नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे मत्था मत टेको या वहाँ मत्था मत टेको। संगत जी, जाना सबने एक ही जगह पर है, एक ही जगह पे जाना है। तो क्यों ना, अगर आपको कोई एक अच्छी राह दिखा रहा है संगत जी, तो आप उस राह पर चलो। संगत जी, मुझे ये सब बोलते हुए ना कोई वो नहीं है कि मैं किस धर्म की हूँ और मुझे किस धर्म को मैं मानती हूँ। मैं हर जगह संगत जी मैं माथा टेकती हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं हर जगह संगत जी मैं अपना मत्था टेकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सब भगवान एक हैं, सब गुरु एक जैसे हैं और कोई भगवान अपने बच्चों को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उससे कभी कोई चोट नहीं देगा। संगत जी, हमने वहाँ से जैसे हम लोग निकले, हमने वहाँ से हमें लड्डू प्रसाद मिला। हमने वहाँ पे जैसे एक अंकल जी खड़े थे, हमने उनको बोला कि अंकल जी ये प्रसाद मतलब लड्डू प्रसाद हम घर लेकर जा सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी आप घर लेके जा सकते हैं। संगत जी, हम वहाँ से निकले एंड हम घर के लिए निकले और जाने से पहले संगत जी मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा ये प्रसाद मैं लेकर जा रही हूँ और इस प्रसाद से इतना करना कि मेरी मम्मी को या तो उनको चंगाई दे दो, उनके सारे दुख दूर कर दो, या मतलब गुरुपा उनको मुक्ति दे दो। क्योंकि संगत जी मुझे उनका अब दर्द मुझसे देखा नहीं जाता था। संगत जी, हम घर गए और घर जाके हमने देखा कि मम्मी लेटी हुई थी और मम्मी देख के हमें मुस्कुराकर बोलने लगी, आ गए बेटा? हमने बोला हाँ मम्मी हम आ गए। हमने बोला माँ देखो हम क्या लेके आए हैं, और वहाँ से आपके लिए जल प्रसाद और लड्डू प्रसाद लेकर आए हैं, माँ इसको खाओ और गुरुजी का नाम लेके सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। तो संगत जी, मेरी बहन ने मेरी माँ को लड्डू प्रसाद खिलाया और जो हमें जल प्रसाद मिला था हमने उनको वो जल प्रसाद पिलाया और उनके सिरहाने वो बोतल हमने रख दी। हमने बोला कि मम्मी जब भी आपको प्यास लगेगी ना, आपने एक एक घूंट गुरुजी का नाम लेके ये पानी आप पीते रहना। तो संगत जी, हम अपनी मम्मी के आगे हमने मतलब लगा दिया, यूट्यूब पे सत्संग लगा दिया कि उनके कान में भी लगा दिया कि मम्मी जी आप इनकी अब इसे सुनो। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आप बोलोगे कि मतलब ये क्या बोल रही है। संगत जी, मतलब मम्मी ने जल प्रसाद और लड्डू प्रसाद खाया और उसी रात संगत जी मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। 2 दिन मेरी मम्मी की तबीयत इतनी मतलब 2 तारीख को हमने उनको प्रसाद खिलाया और 2 तारीख की रात से 3-4 2.5 दिन मेरी मम्मी जी की तबीयत इतनी ख़राब तबीयत संगत जी कि मैं आपको मतलब मम्मी जी ने समझ लो कि सबको मतलब सद्बुद्धि और मम्मी ने खो गई थी। मम्मी ने सब कुछ समझना करना। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी क्यों आप ऐसे कर रहे हो? मैं तो अभी तो पहली दफ़ा ही आपके मंदिर आई हूँ, मैं तो पहली दफ़ा ही आपके दर्शन करे हैं और आपने ऐसा क्या मतलब कर दिया कि मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लग गई।
मतलब 2 दिन के अंदर मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा थोड़ा सा दिल दिमाग डगमगाने लग गया था। एंड फिर मैंने गुरुपा को संगत जी का सत्संग सुना गुरु जी का। इसमें मेरे को एक सत्संग में बोला गया कि ऐसा बोला गया कि आपका जो भी है, जैसा भी है, आप सिर्फ अपने गुरुपा पर विश्वास रखो और उन पे भरोसा रखो। सब कुछ तुम्हारे संग ठीक होगा। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है। कोई जल्दी जाएगा और कोई देर से जाएगा। लेकिन बट संगत जी, वो सत्संग सुन के मुझे थोड़ा सा अपने आप पे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा और बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई। मैंने उसी टाइम गुरुपा से बहुत 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 सॉरी बोला और मैंने कहा गुरुपा, मतलब थोड़ा सा मैं डगमगा गई थी, थोड़ा सा मैं डर गई थी। गुरुपा मुझे क्षमा करना, मैं आपकी बच्ची हूँ, बट मेरे सामने जो इस सिचुएशन से मैं जो गुज़र रही हूँ, मैं अपनी माँ की तकलीफ़ नहीं देख पा रही हूँ। संगत जी, मैंने 3 तारीख को अपने गुरुपा से मैंने एक अरदास की लगाई। मैंने कहा गुरुपा, अगर आपको लगता है कि मेरी माँ का जीवन और चल सकता है या मेरी माँ और जी सकती है, तो गुरुपा आप उनको मतलब ठीक कर दो। नहीं तो गुरुपा आप उनको मतलब आप उनको शांत कर दो, उनको मुक्ति दे दो। मैंने संगत जी यही बोला, और क्योंकि अब उनसे ना उनका दुख नहीं देखा जा रहा संगत जी, हम सिर्फ उनका दुख देख रहे हैं, वो तो महसूस कर रहे हैं। और वो जिस तरीके से मेरी माँ तड़प रही थी ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सच में संगत जी, बस ये था कि मैंने इतनी अरदास लगाई है ना संगत जी, और 2 दिन के अंदर मतलब 5 तारीख को रात को 9 बजे संगत जी, रात को 9 बजे मेरी मम्मी ने मेरे हाथों में, मेरे बच्चों के सामने मेरी मम्मी ने इस दुनिया से अपने आप को विदा कर लिया। संगत जी, गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया, उनको शांत कर दिया। और मतलब ये सब चीज़ें सोच के संगत जी, देख के मुझे मतलब इतना अच्छा लगा संगत जी, और इतना अच्छा फील हुआ कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं, कितनी जल्दी। मेरी माँ को संगत जी, हम दुखी हैं कि हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारे पास साथ। हमारी माँ हमारी ज़िंदगी से चली गई, हमारे सर पर कोई बड़ा नहीं रहा। बट जिस तरीके से संगत जी मेरी मम्मी दुख झेल रहे थे, उस तरीके से अब हमें लगा है कि हमारी माँ को मुक्ति मिल गई है, और ये गुरुपा ने उनको अपने पास बुलाया है। उनको एक हर दुखों से निजात दिला दी है उनको गुरुपा ने। मतलब संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमें देख रहे थे कि हम भी बहुत दुखी हैं, और संगत जी हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उनको दोबारा से एडमिट कराएं या उनको दोबारा से डायलिसिस, क्योंकि उनके शरीर में जान ही नहीं थी संगत जी। जो 60-70 किलो की लेडी, जो उनका वजन मतलब बिल्कुल अब 20-25 किलो रह गया, तो संगत जी बताओ, खाना पीना सब कुछ मेरी माँ का छूट चुका था, बिल्कुल छूट चुका था। जब मेरी माँ शांत हुई, जब मेरी मम्मी इस दुनिया से गई, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब दूसरे दिन अपनी मम्मी को जैसे हम तैयार कर रहे थे उनको उनके सफ़र के लिए ना, संगत जी मेरी मम्मी के मुंह पे इतनी रौनक कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतनी चमक, इतना तेज उनके फेस पर, कोई नहीं बोल सकता था कि ये लेडी 13 महीने से बीमार है और इसको किडनी प्रॉब्लम है। संगत जी, मैंने किडनी प्रॉब्लम वालों को ऐसे देखा है ना कि पूरे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका खून ख़त्म हो जाता है।
शरीर में से खून ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरी मम्मी के मुंह पे इतना तेज, इतनी गोरी चिट्टी मेरी माँ, मतलब ऐसा लग रहा कि जैसे मेरी माँ सो रही है। ना उनके कोई आँख खुली हुई संगत जी, ना कुछ मुंह खुला हुआ, बिल्कुल शांत। मतलब जैसे एक होता ना कि एक उनको कोई फरिश्ता कोई लेने आया हो और वो इतने प्यार से उनके साथ वो चली गई हैं। मतलब संगत जी वो जब बीमार थी, वो सोती भी थी ना, लेकिन इतना तेज और इतनी सुंदरता उनके चेहरे पे मतलब पहले कभी नहीं थी संगत जी। मतलब ये सब कुछ मेरे गुरुपा की कृपा से, मेरे गुरुपा ने उनको उनके सारे दुखों से उनको निजात दिला दी। तो संगत जी इस चीज़ के लिए मैं गुरुपा को इतना शुक्राना करती हूँ ना, और इतना मैं मानती हूँ ना इस टाइम गुरुपा को कि मैं दिन भर में इतने सत्संग सुन लेती हूँ ना। मैंने मतलब अपना जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, वो बहुत लंबा है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी आप सब से, और मैंने वही शेयर किया है जो कि मेरे संग बीती है। मैंने इसमें कोई झूठ बात नहीं कही, या कोई ऐसी या कोई अगली पिछली मैंने उल्टी सीधी सब चीज़ें मतलब ऐसे कुछ लगा के बोले हैं, नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है संगत जी, वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और संगत जी उसी बीच में मेरी मम्मी जब थी इस दुनिया में, उससे पहले मेरी मम्मी मेरे बेटे का रिश्ता लगा करके चली गई थी शादी के लिए। और संगत जी मेरी मम्मी के रहते रहते मेरे बेटे का रिश्ता हो गया था, और लड़की वालों ने और हम लोगों ने मिलके 18 नवंबर का हमने उसकी शादी जो थी वो फिक्स की थी। संगत जी मतलब उस बीच में मतलब हमारा साथ जो रिश्ता मतलब एक रिश्ता बंधा था हमारे जो समधियाने का, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी लड़की हमें मिली है, और हमने 18 नवंबर की शादी की डेट फिक्स कर दी थी। मम्मी ने 18 नवंबर की शादी फिक्स करी थी। बट उसी बीच में संगत जी आपको मैंने अभी पहले बताया कि अक्टूबर मतलब 5 तारीख को मम्मी मतलब इस दुनिया से चले गए थे। तो संगत जी अब हम क्या करें, क्योंकि मम्मी को मतलब मम्मी अक्टूबर 5 तारीख को गए, नवंबर 18 तारीख को बेटे की शादी। इस बीच के अंदर संगत जी हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम क्या करते? मैंने गुरुजी के आगे फिर से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं? मम्मी जी तो ये सब कुछ करके गई हैं। अगर हम शादी करेंगे तो संगत जी आपको पता है आज का आस पड़ोस के वाले, ये दुनिया, रिश्तेदार सब क्या ही बोलेंगे कि माँ को अभी गए हुए महीना भी नहीं हुआ है और इन्होंने बेटे की शादी भी कर दी, शादी की खुशियाँ मनाना भी शुरू कर दिया। संगत जी मैं इतनी परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैंने मतलब किससे बात नहीं की, मैंने किससे नहीं पूछा कि मैं क्या करूं। सबने ये बोला कि कम से कम महीने भर का तो मतलब 1 महीने का तो आपको शौक करना ही पड़ेगा। फिर संगत जी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं, मेरी बहन, बेटा, हम लोग बैठे हुए से बात कर रहे थे। तो हमने यही बोला, बेटे ने ये बोला कि देख लो आप लोगों को कैसा ठीक लगता है, बट लड़की वालों के तो मतलब कार्ड बढ़ चुके हैं, अब हम कैसे उनसे बोलें ये सब। फिर हमने अपने समधियाने से बात करी, हमने उनसे बोला और उन्होंने से बोला कि हम लोगों जैसे हमारे, उन्होंने बोला कि कार्ड बढ़ चुके हैं बट देख लो, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम शादी पोस्टपोन कर देते हैं। फिर संगत जी हमारे सामने हमारे जो नेबर्स हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, मतलब बहुत मानते हैं संगत जी गुरुजी को।
तो संग ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे सामने तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दीदी आप भी गुरुजी को इतना मानते हो और मैंने भी गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है। आपके सामने की बात है कि मम्मी अभी ख़त्म हुए हैं और बेटे की शादी सर पर आ गई है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या ही करूं। तो संगत जी उन आंटी ने मुझे बोला कि देखो मतलब गुरुजी की चीज़ थी, गुरुजी ने ले ली। अब हम कोई भी चीज़ को, अगर हम कोई शादी या कोई फंक्शन या कुछ ऐसा रोकेंगे तो मम्मी जी वापस तो नहीं आएंगी ना, वो तो नहीं आएंगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि मम्मी जी ही ये सब रिश्ता करा के गई थी, तो और मम्मी जी ने ही ये बोला था कि मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बेटे की शादी में ही मतलब नहीं रोकनी है। तो आप लोग फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना सोच रहे हो? गुरुजी का नाम लो और आगे बढ़ो। तो संगत जी हमने भी यही सोचा कि ठीक है। फिर हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं। फिर हमने जैसे मम्मी को 5 नवंबर को 1 महीना हुआ, 1 महीना होके संगत जी फिर हमने मतलब पूछा, हमने शोक वगैरह जो बोलते हैं वो खोला हमने, और शुभ कार्य के लिए। और संगत जी हमने वो सारा का सारा जैसे शुभ कार्य के लिए जो हमने शोक वगैरह खोला, तो हमने अपने घर के अंदर प्रे करवाई और मतलब सब कुछ मम्मी का नाम लेके हमने संगत जी आगे कदम बढ़ा दिया। और गुरुजी का नाम लेके मैंने कहा चलो जो होगा अब देखा ही जाएगा, कोई बात नहीं, सब गुरुजी करने वाले गुरुजी हैं, गुरुजी ने ही करना है। संगत जी एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मम्मी जब गई थी ना संगत जी, हमारे पास जो भी हमारी जमा पूंजी थी, जो भी था, वो हमसे सब कुछ मम्मी के उसमें लग गया था। मतलब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं और हम बेटे की शादी के लिए हम खड़े हो गए। क्योंकि पहले भी संगत जी मैंने आपको बताया कि मम्मी 13 महीने मम्मी एडमिट थी और हमने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया था। तो हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी, हमारा गोल्ड वगैरह सब कुछ हमारा बिक चुका था। बेटे की शादी के लिए जो पैसा भी उठा के रखा था ना संगत जी, वो हमारा पैसा भी सारा मम्मी के इलाज में ख़त्म हो गया था। तो संगत जी हम शादी के लिए खड़े तो गए, लेकिन संगत जी हमारे पास, आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे पास 1 रुपया नहीं था उस टाइम, 1 रुपया भी। शादी सर पर हमारे है और हम क्या करें, रिश्तेदार हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई हमसे आके ये भी नहीं पूछ रहा है कि आप लोग ये सब कुछ कैसे कर रहे हो, कैसे मैनेज करोगे। और अपने मम्मी को भी मतलब अपने मम्मी का भी सब कुछ किया है और अभी बेटे की शादी के लिए आप खड़े हो गए हैं, आप कैसे करेंगे ये सब कुछ? मतलब किसी ने संगत जी ये चीज़ तो किसी ने भी नहीं पूछी हमसे, किसी ने भी नहीं पूछी संगत जी। बस मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा बस आप ही ने देखना है, जो भी है आपने करना है, आप ही करोगे। कि आप मेरे पिता हैं तो ये आपका नाती हुआ, आपने देखना है गुरुपा, आपने अपने नातिन को मतलब कैसे उसको पार कराना है, कैसे उसको अपने मतलब कहते हैं ना कि इस जैसे शुभ चरण आपने हमारे घर के अंदर कैसे लेके आते हो, कैसे बरकत लेकर आते हो, मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरे गुरुपा हैं, आपने अपनी बेटी की लाज रखनी है गुरुपा। बस संगत जी मैंने गुरुपा को ये सब बोला और गुरुपा ने संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ हमने कर्जे के लिए हमने किसी से बोला था, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि संगत जी वो 2-3 जने जो थे उनसे हमें मतलब लोन ही समझ लीजिए, हमने उनसे लोन मांगा था। भाई
हम आपको चुकाएंगे। उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, हमने 2-3 जगह हाथ डाला था, हमने बोला चलो कहीं से तो हमें कोई तो रास्ता नज़र आएगा। फिर मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप ही ने ही देखना है, आप ही ने ही मेरे सारे के सारे रास्ते खोलने हैं। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे घर में मतलब कैसे पैसों की बरसात हुई है, किस तरह से हुई है। ये सब कुछ मेरे गुरुपा की ही कृपा है संगत जी, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी ना, जिनसे उन बंदों ने आके संगत जी हमारे हाथों में मतलब नोटों की गड्डियाँ, पैसे नहीं संगत जी, गड्डियाँ जो होती है ना, उन्होंने हमारे हाथों में लाके रख दी। सोचिए संगत जी, और उन्होंने हमसे बोला कि ये लो, ये पकड़ो, और जैसे आपने करना है वैसे आप कीजिए, जैसे आपने करना है, और देने की चिंता मत करो, जब आपके पास होगा ना तभी आप दे देना, जब आपके पास होगा तभी आप दे देना। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे की इतनी धूमधाम से शादी की है ना, इतनी धूमधाम से कि संगत जी हमारे मतलब किसी रिश्तेदार ने, किसी के मतलब ऐसी शादी नहीं हुई, ऐसी हल्दी नहीं हुई। संगत जी इतनी बरकत कि मैं बताऊं कैसे संगत जी, कि मेरा सब कुछ मेरे गुरुपा ने किया है, और मैं गुरुजी का लख शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी गुरुजी के लिए। एंड मैं कौन ही होती हूँ संगत जी, कौन होती हूँ कि मैं मतलब इनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी मैंने गुरुपा के चरणों में रख दी है संगत जी, पूरी की पूरी ज़िंदगी। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे गुरुपा ने मेरे ऐसे रास्ते खोले और इतनी बरकत दी है ना संगत जी। मेरे बेटे की शादी इतनी धूमधाम से हुई है ना कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हमारे ख़ानदान में, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे ख़ानदान में किसी की भी ऐसी शादी नहीं हुई संगत जी। 5 दिन मेरे घर के अंदर इतने ढोल ताशे बजे और इतना खाना पीना, इतनी रौनक, और संगत जी मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी रिश्तेदार ने या किसी आस पड़ोस वाले ने जरा सा भी मुंह बनाया या हमारे बारे में कुछ बिचिंग की हो कि अभी इनकी माँ ख़त्म हुई है या कुछ भी, और ये लोग ऐसे धूमधाम से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गुरुपा ने ऐसे संभाला है ना संगत जी हमें, हम लोगों को, मतलब गुरुपा ने ऐसे अपनी मतलब अपनी बाहों में भरा है ना, ऐसे उन्होंने हमें अपने गले से लगाया है ना संगत जी। ये सब कुछ गुरुजी ने किया है संगत जी, सब कुछ, और सब कुछ गुरुपा ही कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरे संग बीता है संगत जी। एंड मैं आगे भी अपने ऐसे ही कोई छोटे छोटे और मेरे संग जो भी एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं सॉरी बोलती हूँ कि ये जो मेरा सत्संग है बहुत लंबा हो गया है, बट क्या करूँ, जो संग मेरे साथ बीती है, जो मेरे संग हुआ है मेरे साथ, वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी उल्टे सीधे शब्द निकल गए हो तो संगत जी और गुरुपा मुझे आप क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। आपकी बच्ची हूँ गुरुपा, आप ही ने ही मेरी बाह पकड़ी है और आप ही ने ही अब रास्ता दिखाना है, और मैंने आप ही के रास्ते पर चलना है गुरुपा, आप ही के रास्ते पर चलना है। बस मैं आपसे यही बोलती हूँ कि गुरुपा का बस कभी, गुरुपा आप हाथ मत छोड़ना और कभी भी उनको जज मत करना। कि होता है ना जैसे कि हम अजमा के देखते हैं, और गुरुपा को अजमाने वाली चीज़ नहीं है संगत जी,
कि हम गुरुपा को आजमाएं। गुरुपा इतनी जल्दी सुनते ना, इतनी जल्दी कि संगत जी एक एक्सपीरियंस बोलता है, कहते हैं ना कि इंसान का एक्सपीरियंस ही उसको सब कुछ बुलवाता है। तो मैं आपसे अपना जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरी आप बीती ही है और वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और आज मेरे घर के अंदर मेरी बहू आ गई है और हम लोग इतने खुश हैं। और अभी भी मैं मतलब रात दिन गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, सुबह उठते सार ही गुरुजी का नाम लेती हूँ। जब भी मेरे पास टाइम मिलता है गुरुजी के 3-4 सत्संग सुनती हूँ। और घर से निकलने से पहले 24 घंटे बस मैं गुरुपा का ही नाम लेती हूँ। और अपनी ज़िंदगी मैंने गुरुपा के चरणों में डाल दी है। गुरुपा ने मेरे को आगे रास्ता दिखाया है। मतलब इतना मतलब साथ जो मेरी माँ का और जो मेरे बेटे का मतलब मेरे संग जो बीता है, आगे भी गुरुपा मेरे संग ऐसे ही मतलब मुझे राह दिखाएंगे। और मैं सब संगत से बोलती हूँ कि हम तो उस गुरुपा से जुड़ गए, लेकिन और संगतों को भी जोड़ो, उनको बताओ कि गुरुपा क्या चीज़ है, क्या है गुरुपा, वो हमें बताना ज़रूरी है संगत जी। वो सिर्फ वो महाशिव का अवतार है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं संगत जी, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपका सोचा हुआ फट से आपके सामने आ जाता है। गुरुपा इतनी जल्दी आपके लिए सुनते हैं। कहते हैं कि मतलब मांगो नहीं, सिर्फ मानो उनको, मांगो मत, सिर्फ उनको मानो। संगत जी मैं सब कुछ जानता हूँ तुम लोगों के बारे में, मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। बट हम लोग बच्चे हैं गुरुपा के, हम लोग मांगे बगैर रह नहीं पाते हैं। हमें मांगना तो बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि जब तक हम मांगेंगे नहीं तो गुरुपा हमें देंगे कैसे, या गुरुपा को पता ही कैसे चलेगा जब तक हम मांगेंगे नहीं। तो गुरुपा, आप गुरुपा से मन में बात करो संगत जी, उनके स्वरूप के सामने बैठकर बात करो। संगत जी मैं मतलब मेरे पास गुरुपा का, आप यकीन करेंगे मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है संगत जी। और मुझे किसी ने मतलब किसी ने मुझे नहीं जोड़ा है गुरुपा के संग, मैं खुद से जुड़ी हूँ। गुरुपा ने खुद मुझे अपने साथ जोड़ा है संगत जी, खुद। और मैं अभी भी ये उम्मीद करती हूँ कि बस मुझे गुरुपा का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिल जाए, जिससे मैं अपने पास अपने गुरुपा को हमेशा अपने साथ रखूँ मैं। क्योंकि मैं अपने घर में तो संगत जी रख नहीं सकती हूँ, उनकी पूजा नहीं कर सकती, लेकिन मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर तो मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ है ना संगत जी। और संगत जी मैं आप लोगों से बस एक विनती करती हूँ कि अगर किसी के पास भी कोई भी छोटा स्वरूप है गुरुपा का, तो प्लीज़ आप मुझे भेजिए। क्यों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जिसके पास भी गुरुपा का छोटा सा कोई भी स्वरूप हो, पॉकेट स्वरूप, तो प्लीज़ आप मुझे भेज दीजिए संगत जी, ब्लेसिंग्स वाला। क्योंकि मैं मंदिर भी गई थी तो मंदिर में भी मुझे वहाँ पे नहीं मिला, तो हो सकता है कि गुरुपा को अभी शायद मेरे नसीब में नहीं है अभी। बट जब होगा तो अगर जिस संगत के पास भी है तो प्लीज़ आप मुझे प्लीज़ दे दीजिए। आप सबसे हाथ जोड़ के आप सबसे ये मेरी अरदास है, विनती है। बस मैं अपना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुपा, और क्षमा करना संगत जी। बहुत लंबा हो गया है सत्संग, बट क्या करूँ, मेरे दिल में जो था वो मैंने आप लोगों के आगे रख दिया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई होप कि आप लोग मेरी सत्संग को आगे तक शेयर करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस जो मेरे संग बीती है वो आगे आप सबको सुनाएंगे कि जो मेरे संग हुआ है वो और पता नहीं कितने संगत के संग ये सब चल रहा है या होने वाला है। तो कम से कम गुरुपा का हाथ पकड़ें और गुरुपा के संग चलें, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे संगत जी, वही आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सबका भला करना, आने वाला साल सबके लिए सुख में हो, सुख शांति में हो, सबकी हर इच्छा मनोकामना गुरुपा पूरी करना, सबको एक नई राह दिखाना गुरुपा। हमेशा अपने बच्चों के ऊपर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और आंटी जी, मतलब गुरुपा है ना, जो गुरुपा को सब कुछ पता है, उन्हें हमें कुछ भी ऐसे बताने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी। गुरुपा सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है, उनको अपने भक्तों को अपने संगत को कैसे जोड़ना है, कैसे उन्हें ब्लेस करना है, वो सब जानते हैं संगत जी। उनसे क्या छिपाए। हमें लगता है कि शायद गुरुपा हमारी सुन नहीं रहे हैं, गुरुपा हमें जानते नहीं हैं, लेकिन संगत जी गुरुपा सब जानते हैं, उनको सब कुछ पता है कि कैसे कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे मैंने अपने बच्चों को खुश रखना है और क्या करना है। बस संगत जी गुरुपा पर यकीन कीजिए, क्योंकि गुरुपा कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।